हाय एवरीवन, हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है। तो हमने इनविटेशन टू ऑफ़र कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवोकेशन वाला टॉपिक कि ये रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो अभी हम यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हम आज कंप्लीट कर देंगे। कल हम करेंगे फोर्थ। जब ये चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आपको यूनिट 1 से रिलेटेड सारे केस लॉज, उसकी एक अलग वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सारे केस लॉज आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि क्या क्या आपको लिखने हैं। फिर भी हमारे 2-3 टॉपिक बचेंगे जैसे ई कॉन्ट्रैक्ट और कम्युनिकेशन। ये 2 टॉपिक हमारे अभी बचेंगे, इसको एट लास्ट में बताऊंगी क्या होता है। अब पढ़ते हैं रिवोकेशन। तो रिवोकेशन से किस टाइप के सवाल आएंगे? 3 टाइप के सवाल आपके रिवोकेशन से आ सकते हैं। पहला सवाल, हाउ डू एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द ऑफर बी रिवोक्ड? डायरेक्टली पूछ देगा कि ऑफर को कैसे रिवोक किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि सर्कमस्टेंसेस बताइए कुछ ऐसे जिसमें ऑफर जो है, जिसमें जो आपका प्रस्ताव है उसको रिवोक किया जा सकता है। रिवोक का मतलब एक तरह से एंड कर देना, उसको पीछे ले लेना होता है, रिवोक कर देना। तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रपोजल। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? एंड कर देना। ऐसे कुछ रूल्स बताओ जिसमें आप प्रपोजल को एंड कर सकते हो। या आप लैप्स ऑफ प्रपोजल, या ये डायरेक्टली सिंपल ये पूछ देगा लैप्स ऑफ प्रपोजल को डिफाइन करो। उसमें आपको क्या, उसमें आपको रिवोकेशन ही लिखना है। तो ये 4 टाइप के सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आखिर ये रिवोकेशन होता क्या है। तो रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन का मतलब होता है विड्रॉल कर लेना या फिर पीछे खींच लेना। विड्रॉल करना, टेकिंग बैक, या फिर एक तरह से मना कर देना, एंड कर देना। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर मीन्स इट्स विड्रॉल और कैंसिलेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है कि जो ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब होता है कि कैंसिल कर देना ऑफर को। देखिए बहुत सिंपल है, ए और बी 2 लोग हैं। ए ने बी को ऑफर दिया है कि भाई मुझे अपनी बाइक लेनी है। ए ने बी को ऑफर दिया है कि भाई मुझे अपनी बाइक बेचनी, क्या तुम लोगे? ए ने मना कर दिया, बस सॉरी बी, अब ये ए और बी इन दोनों में से कोई भी मना भी कर सकता है। तो हम वही देखेंगे कि किस टर्म्स में मना कर सकता है। तो ये ऑफर आगे ना बढ़े, ये ऑफर एक्सेप्ट ना हो, इससे पहले की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है वो हम देखेंगे। तो वही रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब होता है कि ऑफर को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। जो ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी है। तो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसके बारे में बात करता है? रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में बात करता है। अब एक ऑफर कैसे रिवोक हो सकता है, कैसे कैंसिल हो सकता है? पहला, बाय नोटिस। रिवोकेशन बाय नोटिस। एक्सेप्टेंस से पहले ही आपने नोटिस दे दिया है कि भाई मुझे ये ऑफर नहीं करना है। क्या लिखा है? एन ऑफर में कम टू एन एंड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफरर। लेकिन जो ये करोगे ना, ये जो आप ये नोटिस दोगे ये एक्सेप्टेंस से पहले ही देना पड़ेगा। जब एक्सेप्टेंस मिल गई है फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। एक्सेप्टेंस जहां पे नहीं मिली है उससे पहले ही आप नोटिस से दे दो। मान लिया जाए ए ऑफर टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 1 लाख। बिफोर बी एक्सेप्टेड द ऑफर, ए विड्रॉल हिज ऑफर इन्फॉर्मिंग टू बी बाय नोटिस। क्या है इस केस में? क्या है, ए और बी 2 लोग हैं। ए ने ऑफर दिया है कि भाई मुझे अपना घर तुम्हें बेचना है 1 लाख रुपए में। बी ने अभी हाँ या ना कुछ नहीं बोला है। उससे पहले ही ए ने एक और नोटिस दे दिया कि नहीं अब मुझे तुम्हें अपना घर नहीं बेचना है। तो एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर कोई नोटिस दे दे वो उससे भी आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो, आप ऑफर को कैंसिल कर सकते हो। तो पहला टर्म क्या है? रिवोकेशन बाय नोटिस। दूसरा है रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखिए, एन ऑफर लैप्स इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन फिक्स टाइम और विद इन रीजनेबल टाइम इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफर। जब ए कुछ ऑफर देगा ना बी को, तो उसके पास 2 चीज़ें होंगी। या तो वो बोलेगा कि भाई तुम मुझे इस टाइम फ्रेम दे देगा कि 2 हफ्ते के अंदर बता दे कि आप एक्सेप्टेंस देना चाहते हो या फिर मना करना चाहते हो। उसने यहाँ पे टाइम दे दिया। दूसरे केस में वो ऑफर तो दे देता है कि भाई मुझे अपनी बाइक आपको बेचनी, क्या आप मेरी बाइक लेना चाहते हो? इस केस में वो कोई टाइम लिमिट नहीं बताता है। बट अब यहाँ पे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए और बी ने अभी तक कुछ अपनी एक्सेप्टेंस दी नहीं है। तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा ऑफर। तो क्या कह रहा है ये? जब टाइम की अवधि एक तरह से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, जब आप एक समय सीमा नहीं निर्धारित करे हैं, उसमें भी आपका जो ऑफर है वो लैप्स हो जाएगा, वो रिवोक हो जाएगा। तो ऑफर कब लैप्स होता है? जब तो आप उसको फिक्स टाइम में एक्सेप्ट नहीं करते हो, या फिर एक रीजनेबल टाइम जो होता है ना वो ऑफर पे डिपेंड करता है। अगर मुझे अपना घर आपको बेचना है तो मैं आपको टाइम दूंगी कि ठीक है 15 दिन में बताओ, 20 दिन में बताओ। अगर मैंने टाइम नहीं दिया तो भी आप मान के चल सकते हो कि मुझे 10 दिन में इस आदमी को बताना है या मुझे 1 हफ्ते में बताना है। पर आप 1 साल के बाद बता रहे हो तो 1 साल जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं है, 1 साल अनरीजनेबल टाइम है। तो दूसरी तरह से क्या होगा? रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। तीसरा आप कैसे कर सकते हो? रिवोकेशन बाय डेथ। अब देखो, एन ऑफर लैप्सेस बाय द डेथ। अब ए
और बी। हमें पता है ए क्या करता है, ए हमेशा ऑफर देता है बी को। अब ए ने ऑफर दिया, बी ने उसे एक्सेप्ट किया है चाहे नहीं किया है, अगर इसमें से ए और बी में से किसी एक की भी डेथ हो गई, अगर ए की डेथ हो गई तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, अगर बी की भी डेथ हो गई तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा, किसी की भी डेथ हो जाएगी तो ऑफर लैप्स हो जाएगा, ये कह रहा है। इंसैनिटी, तो तीसरा समझ गए। अब चौथा है इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। ऑफ द ऑफरर मतलब जो इंसान ये ऑफर दे रहा है, क्या पता वो इंसान पागल हो। तो यहाँ पे आपको ऑफरर, अब ए ने बोला मुझे अपना घर तुम्हें बेचना है 1 रुपए में, यहाँ तो साफ साफ पता लग, वैसे तो वो किसी में भी बेच सकता है, पर कोई अपना घर 1 रुपए में क्यों बेचेगा। तो यहाँ पे बी की जिम्मेदारी उसको पता करना पड़ेगा कि क्या ए पागल तो नहीं है। तो अगर ए पागल, अगर ए इनसे निकल गया तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो क्या इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज टू द एक्सेप्टर बिफोर ही मेक्स द एक्सेप्टेंस। उसको एक्सेप्टेंस से पहले ही ये पता करना पड़ेगा कि ये इंसान, जिस इंसान के साथ मैं ऑफर कर रहा हूँ, जिस इंसान के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूँ, क्या वो इंसान सही है। तो ये बी की जिम्मेदारी देखने की। तो इंसैनिटी से भी ऑफर लैप्स हो सकता है। पांचवी चीज, ऑफर बाय रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर बाय ऑफरर। मैंने आपको पहले भी बताया था काउंटर ऑफर ऑफर से अलग होता है। काउंटर ऑफर में आप ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानते हो, आप खुद की नई टर्म्स एंड कंडीशन देते हो। जब भी आप खुद की नई टर्म्स एंड कंडीशन दोगे तो भी वो ऑफर लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर में, मान लिया जाए ओरिजिनल ऑफर में ए और बी, ओरिजिनल ऑफर में ए बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक तुम्हें बेचनी है 50,000 रुपये में, 50K में, लेकिन बी बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बाइक जरूर लूंगा लेकिन 40,000 रुपये में। तो ये बी ने एक काउंटर ऑफर दे दिया। तो लेकिन ओरिजिनल ऑफर में तो 50,000 की बात हुई थी, तो यहाँ पे भी ये जो ऑफर है ये लैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे बी ने काउंटर ऑफर दे दिया है। तो काउंटर ऑफर से भी ऑफर जो है वो रिवोक हो सकता है। 6 कहता है कि रिवोकेशन बाय रिजेक्शन, ये तो सबसे ईजी है। तो ऑफर कैसे लैप्स, ऑफर कैसे मना हो सकता है। ए ने बोला मुझे अपनी बाइक बेचनी है बी, तुम्हें, क्या तुम लोगे। बी ने सीधे मना कर दिया नहीं। तो जैसे ही उसने नहीं बोला वैसे ही ऑफर लैप्स हो गया है। तो ये 6 चीजें हैं जिससे आपका ऑफर लैप्स हो सकता है। अब मैं आपको अगर आपने मेरी कॉन्ट्रैक्ट की क्लास पहले देखी तो मैंने वहाँ पे आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर आप वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, अगर डेथ हो जाए ऑफरर या ऑफरी दोनों में से, वो तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है क्या, रिवोकेशन बाय डेथ, तो एक इसका टर्म आ चुका है। दूसरा है व्हेन चेंज इन लॉ, चेंज इन लॉ, तो चेंज इन लॉ, चेंज इन लॉ, ठीक है। तो ये आप इसमें भी लिख सकते हो। जो 7th आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, रिवोकेशन बाय चेंज इन लॉ। अगर कभी लॉ आगे जाके चेंज हो गई तो भी आप कह सकते हो कि ऑफर रिवोक हो चुका है। तो ये 7 टर्म्स एंड कंडीशन है जहां पे आप कहोगे कि ऑफर आपका क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिवोकेशन के ऊपर तो पहले आपको उसका मीनिंग समझाना पड़ेगा, सेक्शन 5 को लिखना पड़ेगा, सेक्शन 5 में है। उसके बाद आप ये 7 पॉइंट्स लिखोगे जिसमें आप रिवोकेशन ऑफ ऑफर के एसेंशियल पॉइंट बताओगे कि कैसे वो रिवोक हो सकता है।